गुड इवनिंग टू एवरीवन। पॉलिटिक्स पे चर्चा में मैं डॉक्टर रजनीकांत पांडे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि विश्व पटल पे, चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे भारत के पड़ोसी देश हों, या पूरा का पूरा जो ग्लोबल फिनोमिना है, उसमें वो कौन से पैटर्न हैं जो हमें दिखाई देते हैं और कैसे उन पैटर्न्स के आधार पे हम सामाजिक विज्ञानों में और राजनीति विज्ञान में जो विषय वस्तु है, जो सिद्धांत हैं, जो अवधारणाएं हैं, उसके साथ जोड़कर देख सकते हैं। जैसे श्रीलंका आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया, तो पाकिस्तान में महंगाई को लेकर धरने चल रहे हैं। भारत में ईडी के सवाल पे जहां धरना प्रदर्शन चलता है, तो वहीं अग्निपथ योजना में कई सारी ट्रेनें जला दी जाती हैं। तो डेमोक्रेटिक अनरेस्ट से लेकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी तक ये जो सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, उसे सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते किस प्रकार से देखा जाए, किस प्रकार से उसका अवलोकन किया जाए और किस नतीजे की तरफ जाया जाए, यह एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए सेना में भर्ती के लिए आए इस नए अग्निपथ योजना को देखें, तो जहाँ एक तरफ इसमें नेशनलिज्म की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी के माध्यम से इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी की बात। इन दोनों के द्वंद्व को हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विरोध का अधिकार अवश्य है। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन हिंसा का माध्यम और हिंसा उसका जरिया हो, यह भारतीय संविधान में कभी भी स्वीकार्य नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर हमारे आसपास के स्तर तक जो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान आकर्षित होता है मानवीय सुरक्षा के उस प्रतिमान की तरफ, जिसकी शुरुआत 1994 में यूएनडीपी के रिपोर्ट में महबूब हक के द्वारा प्रकाशित की गई थी। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम टू लिव इन डिग्निटी, ये जो 3 पिलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आज हम अपने आसपास देख पाते हैं। चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात हो, सोशल सिक्योरिटी की बात हो, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो। आप देख सकते हैं कि कैसे विविधताओं से भरा हमारा देश, जहां एक तरफ आसाम और पूर्वोत्तर के कुछ ऐसे राज्य जहां बाढ़ की स्थिति है, हिंदी हर ट्रेंड में हम हर दिन विरोध और प्रतिरोध देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानव का जो जीवन है, मानवीय जो सुरक्षा की अवधारणा है, उसको काफ़ी धक्का पहुंचा है। एक इंडिविजुअल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे अपने आप को एम्पावर्ड फील करे, कैसे वह इंटाइटल्ड फील करे, कैसे सरकार और व्यक्तियों के बीच में एक समरसता स्थापित हो और दोनों एक अच्छी दिशा में, जो कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो, यह एक मौलिक प्रश्न है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, उसका केंद्रीय पक्ष यही है कि आसपास की घटनाओं को हम सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों के साथ, आसपास की घटनाओं को हम राजनीतिक संकल्पनाओं के साथ किस प्रकार जोड़कर देख सकते हैं। हमने पीछे बात की थी कि कैसे कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जो मीटिंग है, वह चल रही है 20 से 25 जून के मध्य। हमने उसमें ये भी बात की थी कि यह एक अवसर हो सकता है कि जहाँ पे भारत ना सिर्फ एक तरफ यूएन में परमानेंट सीट की वकालत कर सकता है, दूसरी तरफ अपने आर्थिक प्रयासों को पंख दे सकता है। उसी प्रकार से एक ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ जिस प्रकार से विश्व समुदाय बढ़ रहा है, जिस प्रकार से यूएन ने अभी हाल ही में भाषाई इंक्लूजन को अपनाया है, जिसमें हिंदी को भी एक भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है,
जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन से लेके जितने भी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उन्होंने मानवाधिकारों पे महत्व दिया है, तो कहीं ना कहीं आसपास की जो घटनाएं हैं वह हमारे संकल्पनाओं, हमारे सिद्धांतों के परिक्षेत्र में शामिल की जा सकती हैं। अगर नहीं की जा सकती हैं तो उसे किया जाना चाहिए, उनका अवलोकन किया जाना चाहिए, उनका विवेचन किया जाना चाहिए। तो आज के लिए हम अपने विषय को यहीं रखते हैं, लेकिन अगर आप किसी विषय पे चाहते हो कि हम बात कर सकें तो कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार को रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।